दोस्तों, क्या आपके छोटे गमले में मिर्च नहीं होती, फूल झड़ जाते हैं? मैं आपको 5 से 6 तरह की ऐसी सब्जी दिखाती हूँ जो छोटे गमले में तैयार किया है। गर्मी आने वाली है, कौन से पौधे की सबसे ज़्यादा हार्वेस्टिंग लें, उसमें कौन सी खाद डालें, साथ ही उसमें कौन सा छिड़काव करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त हम मिर्च इस पौधे में से निकाल रहे हैं और एक पौधे में आप देख रहे हैं कि किस तरीके की इस मिर्च लगी हुई है। लेकिन आज मैं इसमें से ज़्यादा मिर्च निकाल रही हूँ, कारण कि जो दूसरे फूल हैं वो बिल्कुल अच्छी तरीके से इसमें बन जाए। और आपको बताना चाहूँगी, ये मिर्च के पौधा देखिए, ये दूसरा मिर्च है, ये भी बहुत अच्छा अब होने जा रहा है, इसमें भी फूल आ गए हैं। लेकिन आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पर ही हमारे कई खीरे के पौधे हैं जैसे, और साथ ही मूली है, मुंगरे हैं। हम मूली का इस्तेमाल कम करते हैं, ज़्यादातर मूली को छोड़ देते हैं मुंगरे तैयार होने के लिए, क्योंकि मूली जो शुरू में एक दो निकालते हैं हम, जो छोटी होती हैं, और उसके बाद ज़्यादातर हम मुंगरे तैयार करते हैं। और आप देख ही रहे हैं अनार का पौधा है, और अनार के पौधे में भी आप देख सक रहे हैं कि कितनी अच्छी जो मिर्च है हमारी बिल्कुल आई हुई है। और आप भी इस तरीके से पौधे बिल्कुल लगा सकते हैं, और जिससे कि आपको थोड़ा सा समय की बचत हो, खाद डालने में कोई परेशानी ना हो, और साथ ही गर्मियों में भी इन पौधों को बड़े पौधों के नीचे में इस तरीके से रखा जाए तो उससे क्या होगा कि आपके जो मिर्च के पौधे भी अच्छे रहेंगे और बड़े पौधे भी अच्छे रहेंगे। जब हम एक बड़े पौधे के साथ छोटा पौधा लगाते हैं और कई बार हमें पानी देने में परेशानी होती है या खाद हम सही नहीं डाल पाते हैं, तो छोटे पौधे जो है वो इंडिकेशन का काम करते हैं। वो हमें पहले इंडिकेट कर देते हैं कि आपके कंटेनर की जो मिट्टी है वो अच्छी नहीं है, और या आपके कंटेनर में पानी नहीं है। जैसे हमने आपसे कहा कि हम ज़्यादातर इस बार एक पौधे के साथ में दूसरे पौधे इस तरीके से हम सब्जियां ले रहे हैं, और आप देख रहे हैं इसमें बीन्स जो है वो बहुत अच्छी आई है। और आगे आगे आप देखिएगा मार्च तक, जनवरी फरवरी मार्च, ये तीनों महीने जो है ना वो बीन्स बहुत अच्छी आती है, अगर आपने इनका सही टाइम पर इन बीजों को लगा दिया है। और ये देखिए हमारा दूसरा पौधा। और साथ ही बोलना चाहूँगी, अभी भी इस पौधे की आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि इसमें किस तरह से हरियाली बनी हुई है, ये पौधा अभी भी 1 महीना हमें इसी तरीके से बिल्कुल फल देता रहेगा। आपसे मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जब आप शुरू में बीज लगाएं तो बीज को लगाते ही आप उसमें एक अच्छी मिट्टी बिल्कुल डालें। मिट्टी के साथ में आपके पौधे के आसपास जो पौधों में कीट नहीं भी होते हैं उनके इर्द गिर्द ऐसे छिड़काव करके रखिए जिससे कि पौधों में कोई भी कीट ना लगने पाए। हालांकि बीन्स एक ऐसा पौधा है जिसमें कीट बहुत कम लगते हैं। इसमें कीट मैंने अब तक ही नहीं देखा कि इसमें कभी कीट लगे हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने गार्डन में लगातार राख है, नीम ऑयल है, इनका छिड़काव करती रहती हूँ। हमने आपको लगातार इस क्यारी का अपडेट हमने आपको दिया है, और आपने देखा है कि हमने सबसे पहले इसमें नाइट्रोजन वाली खाद डाली थी जिससे कि पौधे जो हैं बहुत तेज़ी से फास्ट ग्रो करें। उसके बाद में हमने इसमें एक ऐसी खाद बताई जिसमें फास्फोरस है, पोटास है, और साथ में पोटेशियम है। इस तरह की खाद हमने आपको बताई। लेकिन कुछ खादें ऐसी भी होती है जिसको आप हर वीक में एक बार बिल्कुल डाल सकते हैं। वो सारी खाद आपको समय पर डालना है, लेकिन ये वाली जो खाद आप देख रहे हैं ये आप हमेशा इसको हर वीक में बिल्कुल एक बार बिल्कुल डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी मिट्टी की उर्वरकता इतनी अच्छी बनेगी, और आपके जो फूल है ना, चाहे वो गोभी है, चाहे वो ब्रोकली है, चाहे आप देख सकते हैं उधर कॉर्नर में एक बंद गोभी है, वो भी बिल्कुल हार्वेस्ट के लिए मानो तैयार है। लेकिन वो हम चाहते हैं कि अंदर से और भी अच्छी टाइट हो जाए जिससे कि हम उसकी हार्वेस्टिंग करें। लेकिन ब्रोकली को जब इस तरीके से रहती है और जब मैं उसकी हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ तो वो बहुत ही फ़ायदेमंद रहती है। लेकिन जब इसको मैं 1-2 दिन और छोड़ दूँगी तो ये जो फूल है ना वो साइड से बिल्कुल फड़क जाएंगे। लेकिन साथ में आपने देखा कि मैंने इसमें खाद भी डाला, क्योंकि खाद इसलिए डाला है कि अब जब मैं इस पौधे को निकालूंगी इस तरीके से इस फल को, तो ये जो दूसरी ब्रोकलीज हैं ये बहुत अच्छी बढ़ेगी। अब ये पौधा यहाँ से निकल गया है, अब इस स्थान की पूरी गोड़ाई बहुत अच्छे से हो सकती है, और अगले जो ब्रोकली हैं वो बहुत अच्छे से हमारी इससे भी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी।
तो जैसे हमने आपसे कहा कि देखिए इस तरीके से हमने छोटे छोटे पॉट में बिल्कुल गोभी लगाई थी और वो सारी अब निकाल रहे हैं। आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अपने गार्डन में छोटा बड़ा पॉट ना देखें, इसी तरीके से सब्जियां लगाइए और हो सके तो अपने टेरेस से खुद ही ऑर्गेनिक सब्जी लेने का बिल्कुल प्रयास करें। कभी ना सोचे कि छोटा पॉट है इसमें सब्जी नहीं होंगी, ज़रूरत है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी मिट्टी की। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि लगातार हम आपको सब्जियां दिखा रहे हैं और आगे आने वाला समय जो है वो बैगनों का है। हमने अपने गार्डन से ना टोटल बैगन के पौधे जो हैं वो बिल्कुल निकाल दिए थे और अब हमने बिल्कुल नए बैगन के पौधे लगाए हैं इस साल। ज़्यादातर हम बैगन के पौधे काफ़ी पुराने पुराने लगते थे, लेकिन इस बार हमने पूरा बैगन की, आपने देखा होगा कम से कम काफ़ी दिन हो गए हमने बैगन के ऊपर में आप लोगों को बहुत कम वीडियो शेयर किया है, लेकिन अब आप देख रहे हैं जो हमने नए बैगन लगाए हैं वो किस तरीके से उनका बिल्कुल फास्ट ग्रोथ हो रहा है। ये बैगन का पौधा जो है हमारा काफ़ी पुराना है और इसमें भी पूरे बैगन जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फूल जो है वो लगे हुए हैं। लेकिन जब एक पौधा पुराना हो जाता है या नया पौधा, दो पौधे जो बहुत पुराने पौधे या बहुत नए पौधे, इन दो पौधों में क्या होता है, फूल जो है वो ड्रॉप कर जाते हैं और फल जो है वो बहुत कम बनते हैं। ये जितने भी आप देख रहे हैं जो ये फूल है, ये जब ड्रॉप हो जाते हैं, जब तक इसमें इस तरह की गांठें नहीं बनती है, समझ लीजिए कि वो बैगन आपके कभी भी नहीं लगेंगे, वो फूल जो है वो ड्रॉप कर जाएंगे। तो जब आपके बैगन में आप देखिए कि इस तरीके के फूल बन गए हैं और उनमें गांठें बन गई है और इस तरीके के फूल बिल्कुल भी ना झड़ने पाए, तो आपको बैगन के पौधे का थोड़ा ध्यान जो है वो बिल्कुल रखना पड़ेगा। आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि आगे आने वाला समय जो है वो पूरी तरह से बैगन के ही पौधों का है। बैगन जो है बहुत तेज़ गर्मी में भी बहुत अच्छे से फलते हैं ये, और आपको क्या करना है, आगे आने वाला समय जो है वो बैगन के ही पौधों का है। जैसे गोभी जो है आपने देखा ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी मार्च में तक चलेगी, ब्रोकली भी जो मार्च तक चलेगी, लेकिन बैगन को अगर आपने एक सही जगह सही स्थान दे दिया और सही तरीके से आपने बैगन के पौधों पर काम कर लिया, तो आपको हम बताना चाहेंगे कि जो बैगन है वो बहुत अच्छे से तैयार जो वो होंगे। आपको इनका समय समय पर पानी और खाद का बिल्कुल ध्यान रखना होगा। साथ ही आपको एक बात बताना चाहेंगे कि फरवरी के महीने में इनमें जो कीट है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। कीट इसमें आते हैं और वो बैगन को या फिर उसके पत्तों को नुकसान पहुंचा के जाते हैं। इन दिनों हरीलियाँ बहुत ज़्यादा होती है और वो इस तरीके से पौधों को बिल्कुल पहले पत्तों को खाएगी और पत्तों के बाद में वो फलों पर भी बिल्कुल अटैक करती है। अब दूसरी बात, जो बैगन आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं वो तो बहुत आसानी से फल जाते हैं, लेकिन ये वाले जो बैगन है ना हमारे यहाँ बहुत मुश्किल से होते हैं। लेकिन इस बार मैंने इनके बीजों को बिल्कुल लगाया है और आपको बताना चाहूँगी कि ये देखिए किस तरीके से काफ़ी अच्छा बड़ा तैयार हुआ है। जैसे ही आपके पौधे में इस तरह की कलियां बनने लगे, इस तरीके के फल आने लगे, तो आप खाद तो डालेंगे ही, लेकिन जब नया पौधा है और आपको पता लगे कि इस तरीके से लीव्स कर्ल हो रहे हैं, तो सबसे पहला काम है इन्हें आप निकाल फेंकिए। आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरीके से कीटों ने बिल्कुल अंडे दे दिए हैं। ऐसे लीव्स को आप बिल्कुल भी गार्डन में ना रखें, इन्हें दूर फेंक दें। उसके बाद अगला है छिड़काव। छिड़काव के रूप में हम ज़्यादातर इस तरीके की सूखी राख और इस तरीके से डालते हैं और इसमें कुछ नीम ऑयल इस तरीके की मिलाकर और आप अपने पौधे में डालिए। पौधे ज़्यादा कोशिश करिए कि जब पौधे आपके फ्रेश हो, ज़्यादा मात्रा में इनमें कीट ना लगे हो, उसी वक्त अगर आप इन्हें डालेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो पौधे हैं वो बहुत अच्छे हो जाएंगे और साथ ही फल और फूल इसी तरीके से देते रहेंगे। अभी हमने आपको बताया कि किस तरीके से आपको इसमें राख डालना है, लेकिन साथ ही एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ज़्यादातर
पत्तों में बैक साइड में इस तरह के कीट रहते हैं। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा पत्तों को पलटकर और इस तरीके से थोड़ा सा पीछे में भी राख को बिल्कुल डालते चले जाना है। इस तरीके से आप काम करेंगे तो आप देखिएगा आगे आने वाला समय इन्हीं पौधों का है। सबसे ज़्यादा अगर कोई आपके गार्डन में सब्जी देंगे तो यही पौधे आपके गार्डन में सब्जी देंगे। तो इनकी देखभाल जरूर करिए। तो जैसे अभी आपने देखा कि हमने हार्वेस्टिंग तो ली है, लेकिन आपको इन दिनों जो है वो बैगन के पौधे की अगर आपने नर्सरी तैयार करी है तो आप नर्सरी भी लगा सकते हैं और बैगन को बीजों से भी लगा सकते हैं इन दिनों। और साथ में बैगन को आप हो सके तो बिल्कुल भी जो भी आपको मार्केट में मिल जाए पौधे, वहाँ से लाकर आप इन्हें लगा सकते हैं। हमने तो ज़्यादातर बैगन के पौधे की ये देखिए इस तरीके से नर्सरी तैयार कर रखी है और ये बिल्कुल हरे वाले बैगन है, बिल्कुल हमारे जो देसी बैगन होते हैं। और अब आप देखिए मैंने इतने पौधे लगाए हैं और इन पौधों को मैं जगह जगह पर हर एक बड़े पौधों के साथ में शिफ्ट करते चली जाऊंगी। लेकिन कुछ कंटेनर्स ऐसे हैं जो इनके लिए बिल्कुल खाली रखे हैं मैंने और मिट्टी तैयार करके रखी है, तो मैं उसमें भी इन्हें लगाना पसंद करूंगी। जब भी आप पौधों को लगाएं तो कोशिश करें कि वो शाम के टाइम पर लगाएं। शाम के टाइम आप जब लगाएंगे तो पौधे जो हैं वो एक दिन में बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए इस तरीके से हमने इसमें कम से कम 5-6 पौधे जो हैं वो बिल्कुल हम लगाने जा रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने एक साथ नर्सरी डाल दी थी। ये गार्डन के ही बैगन थे जिसको मैंने लगाया था और आप लोग के साथ वीडियो शेयर किया था। और सोचिए तब से अब इस पौधे को मैंने बिल्कुल भी बड़ा नहीं होने दिया है। मैं सिर्फ इंतजार में थी फरवरी के मंथ का, और फरवरी के मंथ में मैंने सोचा था मैं लगाऊंगी, जिससे कि पौधा जो है अपनी उम्र से 1.5 महीने का हो चुका है ये। तो जैसे ही इस कंटेनर में आएगा और जैसे ही ये बड़ा होगा बहुत जल्दी फल देना शुरू कर देगा, क्योंकि ये जो पौधे होते हैं ना अपने उम्र के हिसाब से फल देना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बैगन के पौधों को भी बिल्कुल लगाना है। और अगर आपके भी गार्डन में अब टमाटर जो हैं वो बिल्कुल अगर पक रहे हैं तो कोशिश करिए उन्हें बिल्कुल छांव में रखने के लिए। छांव यानी उन्हें ऐसा मौसम दे कि जिससे कि उन्हें हल्की धूप और छांव जो है वो बिल्कुल मिले। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में भी ये एक साथ पकेंगे और बिल्कुल झड़ जाएंगे। जहाँ पर बहुत तेज़ धूप है वहाँ ये काम आपको ज़रूर करना है। और हम लगातार इसी तरह का, इस साल तो ज़्यादा टमाटर नहीं हुए जैसे हम आप लोग को हमेशा बताते हैं, लेकिन जो होता है उसे मैं बिल्कुल तोड़ लेती हूँ, क्योंकि चूहे जो हैं वो शाम को इन्हें भी बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। और आप देख सक रहे हैं कि एक ये पौधा है, देखिए सिर्फ एक ही पौधा है और एक ही पौधे में आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा टमाटर जो है वो बिल्कुल लगे हुए हैं। तो जैसे अभी आपने देखा कि हमने बीन्स, बैगन, टमाटर और साथ में गोभी और ब्रोकली, हम इसी तरह से लगातार हार्वेस्टिंग ले रहे हैं, क्योंकि इनकी सभी की जो मेहनत थी आज से हमने 3 महीने पहले जो है बिल्कुल करी थी, और 3 महीने बाद का जो पूरा फल है हमें अभी मिल रहा है। साथ ही आपको बोलना चाहूँगी उसी तरीके से आप फरवरी में जो मेहनत करेंगे आगे आने वाले समय में बहुत अच्छे से आपको सब्जियां मिलेगी। अब इस पर हम जल्द ही वीडियो शेयर करेंगे, जिससे कि आप आगे आने वाले 3 महीनों में कौन कौन सी सब्जियों का आनंद ले सकेंगे। तो इसी तरीके से क्या है कि सब्जियों को लगाना है जिससे कि आपके गार्डन में कभी भी सब्जियों की कमी ना हो। साथ ही खाद का बिल्कुल ध्यान देना, हम जो भी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं उसमें आपको लगातार बता रहे हैं कि खाद आपको कब कौन सी और कैसे डालनी। तो अभी आपको क्या करना है, अगर आपके पौधे में फल नहीं बन रहे हैं तो आप क्या करिए, उनका पानी और खाद का बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि इस महीने अगर गोभी, ब्रोकली, बंद गोभी ये तीनों चीज़ों में गांठें नहीं बनेगी तो अब क्या होगा, उनमें बाद में वो पौधे ऐसे ही रह जाएंगे। इसे आपको क्या करना है, प्रतिदिन पौधों की थोड़ा सा ध्यान देना है कि कहीं उसमें कीट तो नहीं लग रहे हैं। तो जिस तरीके से हमने आपको छोटी सी हार्वेस्टिंग और छोटी छोटी बातें अपना अनुभव शेयर किया है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप भी अपने पौधों पर इसी तरीके से काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।